हेलो प्यारे साथियों, आज हम करने वाले हैं 10th भूगोल पार्ट 4 के कृषि पार्ट से लिए गए क्वेश्चन है और हमने एक पार्ट में पहले इसको कर दिया गया है। अब इसका भाग 2 पार्ट 2 हम करने वाले हैं। उसमें उस पार्ट को आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो अभी हम करने वाले हैं अगला क्वेश्चन, जो कि 21वां प्रश्न है। क्या है कि कृषि प्रक्रिया में आते हैं, खेती बाड़ी की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या आता है। जुताई, बिल्कुल आता है भाई, जुताई करते हैं खेती बाड़ी में, हल चलाते हैं। उसके बाद क्या है, बुआई, बुआई भी करते हैं। निराई, निराई क्या होता है, खेतों से खरपतवार को हटाना, जो घास फूस है खेतों में, एक्स्ट्रा घास फूस है, अतिरिक्त घास फूस है, उसको हटाना क्या कहलाता है, निराई। हमारे हरियाणा में यहाँ पर निनाण बोलते हैं उस, और अपनी अपनी जगह पे अलग अलग वगैरह बोलते होंगे। तो इस प्रकार ये सारी की सारी जो अगला क्या है, सिंचाई। हाँ, सिंचाई भी करते हैं खेती बाड़ी में। तो ये सारे के सारे काम जो है कृषि प्रक्रिया में आते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी काम जो है कृषि प्रक्रिया में आते हैं। इससे अगला क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है कि निम्न में से कौन सी एक कृषि ऋतु है। कृषि ऋतु अभी थोड़ी सी देर पे पिछले टॉपिक में बताया था कि रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल, इनको हम फसल ऋतुएं कहते हैं। तो इसमें क्या है, खरीफ, जायद, रबी, हाँ, ये सारी की सारी क्या है, कृषि ऋतुएं हैं। क्या है ये, कृषि ऋतुएं। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका वो है, भारत में मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। खास करके सबसे ज्यादा जो फसल उगाई जाती है वो कौन सी है, वो है आपकी गेहूं, बिल्कुल है, चावल ये भी है, दालें ये भी है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी जो फसलें हैं भारत के अंदर प्रमुख रूप से उगाई जाती हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी फसल रबी की फसल नहीं है। रबी छोटा नाम है बताया, सर्दियों की फसल। खरीफ जो बड़ी फसलें हैं या जो गर्मियों में बोई जाती हैं। जायद रबी और खरीफ के बीच में। तो हम देखते हैं रबी की फसल नहीं है वो बतानी है। तो गेहूं, गेहूं भी रबी की है, सर्दियों में बोई जाती है। जो ये भी है, मटर है ये भी है, लेकिन चावल जो है वो खरीफ की फसल है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, चावल जो है खरीफ की फसल है, रबी की नहीं है। ध्यान से देखना, कई बार क्वेश्चन को कई बार देख लेते हैं कि रबी की फसल है, कभी ये कर दो, तो ध्यान से देखना नहीं है, ये पूछा गया है। उससे अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन सी खरीफ फसल है। हाँ, इसमें पूछा है कौन सी है, मक्का बिल्कुल है भाई, बाजरा ये भी है, ज्वार ये भी है। यानी कि ये सब की सब गर्मियों में बोई जाती हैं, या हम इसको मानसूनी या वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल भी कह सकते हैं। तो मक्का, बाजरा, ज्वार ये सभी की सभी फसलें खरीफ की फसलें हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका वह है, चीन के बाद चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चीन में बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है चावल का, उससे अगला जो उत्पादन करता है वो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादन होता है। तो दूसरे नंबर पर चावल उत्पादक देश कौन सा है, भारत है। पहले नंबर पर कौन है, चीन है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भारत जो है चावल उत्पादक में सबसे बड़ा दूसरे नंबर का देश है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। श्वेत नाम से ही भाई, श्वेत मतलब सफेद, सफेद की क्या चीज होती है, दूध। तो दूध के लिए श्वेत क्रांति संबंधित है। तो दूध उत्पादन में वृद्धि के लिए पशुओं की नस्लों को सुधारना क्या है, श्वेत क्रांति से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका वो क्या है कि चाय की खेती निम्न में से किस प्रकार की कृषि का एक उदाहरण है। पहले भी आ चुका है। तो ये प्रकार का है, रोपण कृषि फसल है, ये बार बार आया है, इसका ध्यान से देखना। रोपण फसल कौन सी है, गन्ना है, चाय है, रबड़ है, कॉफी या कौवा। कॉफी जो है उसको इंग्लिश में कॉफी कहते हैं और हिंदी में कौवा कहते हैं। तो ध्यान से देखना, कभी कौवा आ जाए और कॉफी आ जाए तो विचलित नहीं होना है, ये एक ही नाम है। उसके बाद इसका क्वेश्चन हो गया, आपका आंसर क्या हो गया, रोपण कृषि है, चाय एक रोपण कृषि का प्रकार है। उसके बाद अगला प्रश्न जो है आपका वो है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है। ये भी दोबारा आया है, तो ये जूट जो है एक रेशेदार फसल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीट पालन का क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। ये भी दोबारा आया है, अभी पिछले टॉपिक में करवा चुके हैं इसको, फिर भी ध्यान से देखना। सेरीकल्चर, पशुपालन, ये देखो ऑप्शन अलग हो गए हैं, इनके क्या हो गए हैं, ऑप्शन अलग। कई बार एक ही प्रश्न आता है लेकिन उसके ऑप्शन अलग हो जाते हैं। जैसे एग्रीकल्चर क्या होता है, खेती बाड़ी। सेरीकल्चर क्या होता है,
रेशम कीट पालन, पशुपालन पशुओं को पालना। इसी प्रकार पिसीकल्चर, पिसीकल्चर क्या होता है? मछली पालन। तो नाम दिए गए हैं इसके। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से इस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है। तो फिर भी है, कौन सा है? जूट जो है सुनहरा, सुनहरा मतलब सोने जैसे रंग का, तो जूट जो है सुनहरी फसल है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, क्या है? खीरा, ककड़ी, तरबूज किस फसल के उदाहरण हैं? देखो मैंने बताया था रबी, खरीफ, जायद। तो जायद में जितनी भी बेलदार फसलें हैं, बेलदार में क्या होता है? जिसकी बेलें होती हैं, जैसे खरबूजा है, तरबूजा है, ककड़ी है, घिया है, तोरी है, ये क्या होती है? बेलदार हैं। इनको रबी में भी बो सकते हैं, ना सॉरी जायद में भी बो सकते हैं और खरीफ में भी बो सकते हैं, लेकिन इनको प्रमुख रूप से जायद फसल कहा जाता है। तो इस प्रकार इस जो खीरा, ककड़ी, तरबूज ये एक प्रकार की जायद फसल है। जायद जो कि रबी फसल खत्म होती है, रबी मतलब गेहूं, चना ये कटते हैं और उस टाइम बुआई करते हैं, उसको हम जायद कहते हैं। उसके बाद अगला जो है क्वेश्चन क्या है आपका कि ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। फ्लड का मतलब होता है बाढ़, तो ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन फ्लड, बाढ़ मतलब दूध की बाढ़, दूध की नदियां बहाना ऐसे भी बोलते हैं। तो यह श्वेत क्रांति से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया है इसको। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि चावल के उत्पादन के लिए कौन सी मृदा उत्तम है? चावल उत्पादन है, देखो मृदा होती है काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। इस प्रकार चावल उत्पादन के लिए सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करने वाली मिट्टी है वो कौन सी है? जलोढ़ मृदा चावल उत्पादन के लिए सबसे अच्छी फसल है, मिट्टी है, सॉरी मृदा है। उसके बाद क्या है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? यानी कि नारियल प्रदेश, जहां नारियल बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा होता है, वो प्रदेश कौन सा है? तो सीधी सी बात है भाई, नारियल कहाँ पैदा होता है? समुद्री इलाके के तटों पर। और समुद्री तटीय जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? जैसे कि कर्नाटक है, तमिलनाडु है, केरला है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है केरल जो है, वहां पर नारियल बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा होता है, इसलिए केरल को नारियल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका, इसको ध्यान से देख लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि आदिकालीन निर्वाह, आदिकालीन पुराने समय में जो निर्वाह मतलब गुजारा चलाने के लिए खेती की जाती थी। यानी कि पहले जंगल बहुत होते थे, उनको काट करके फिर खेती करते थे और वहां पर अपना रोजगार या गुजारा चलाते थे, पेट भरते थे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं आदिकालीन निर्वाह कृषि निम्न में से किस क्षेत्रों में अभी भी की जा रही है? तो वो जो क्षेत्र है वो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंध जहां गर्मी पड़ती है वहां पे अभी भी आदिकालीन निर्वाह कृषि की जाती है। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्य, भाई भारत है ये, जैसे हमने बात की भारत, ऐसे हम भारत की बात करें, ये जो इनको बोलते हैं उत्तर पूर्वी राज्य, जैसे नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, ये जो इनको क्या बोलते हैं? उत्तर पूर्वी राज्य। यहां पर क्या कर रहा है कि भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? स्थानांतरित मतलब एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर खेती करना। मान लो एक खेत में खेती की और वहां वह खेती के लायक नहीं रहा तो उसको छोड़ करके दूसरी जगह पर खेती करना क्या कहलाता है? स्थानांतरित कृषि। तो भारत के अंदर जो उत्तर पूर्वी राज्य है वहां पर उस खेती को, जो स्थानांतरित खेती है, उसको हम जूमिंग के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, और भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है आपका लास्ट क्वेश्चन है इसमें, इस पाठ में, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो चुका है, सॉरी ये दोबारा आ गया है। तो इस प्रकार आपके इस लेसन के एमसी क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अगले लेसन के एमसी क्वेश्चन देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा ले, जिससे आपको पता चल जाए कि अगले पाठ के एमसी क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।